Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8, chapter 11, mensuration. We have already discussed 10 chapters of class 8. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 8. So in this chapter, we are going to discuss about area, perimeter, area of trapezium, area of general quadrilateral, area of special quadrilateral, area of polygon, solid shapes, surface area and वॉल्यूम. ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है. मीनिंग इज मेजरमेंट. इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर. एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में स्टूडेंट्स हम क्लास 5, 6 एंड 7 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीपली. सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इस चैप्टर में हम ओनली डेफिनेशन देखेंगे. वट इज एरिया? एरिया इज स्पेस ऑक्यूपेड बाय अ क्लोज्ड फिगर. जब कोई भी क्लोज्ड फिगर जितना स्पेस लेता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका एरिया. और पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, उसका पेरीमीटर. या फिर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर. जो भी क्लोज्ड फिगर है उसकी जितने भी लेंथ है उन सब का क्या कर देंगे, सम. मीन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर. जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं हम. जैसे ये फिगर है, कौन सा फिगर है, स्क्वायर. तो इसके अंदर का जो जितना इसने स्पेस लिया है दैट इज नोन एज एरिया. एंड इसकी बाउंड्री, इसके चारों तरफ की बाउंड्री की जो लेंथ है उस सबको ऐड कर देंगे. जैसे हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो इस टाइप से हमने जो कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, सीरियल नंबर. नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट इज एरिया एंड नेक्स्ट इज पेरीमीटर. सो फर्स्ट नंबर पे हमने कौन सी शेप ली है स्टूडेंट, स्क्वायर. स्क्वायर की शेप किस टाइप की होती है, इस टाइप की. स्क्वायर में क्या क्या इसकी क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, कि इसकी ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल. और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री को. ओके, तो साइड मान लिया हमने ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए. तो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड मल्टीप्लाई विद साइड. मीन साइड को हमने इक्वल टू ए लिया है, मीन्स ए मल्टीप्लाई विद ए. ओके स्टूडेंट्स, और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स. ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. तो ए को हमने कितने टाइम ऐड किया, 4 टाइम्स. तो 4a मीन्स 4 टाइम्स a. तो दिस इज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में मान लिया स्टूडेंट्स हमने क्या लिया, ये हमारी लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ. ये लेंथ है, ये अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो L है तो इसके अपोजिट साइड भी L है और ये B है तो ये साइड भी B है. तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ. और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी साइड्स को ऐड करेंगे. मीन्स L प्लस B प्लस L प्लस B, क्योंकि ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल है और ये दोनों साइड की इक्वल है लेंथ. तो 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B. तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स L प्लस B. दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल इज क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 साइड्स. सो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कौन सा शेप फिगर होता है हमारा, ट्रायंगल. ओनली एक ही टाइप के ट्रायंगल. वैसे तो डिफरेंट टाइप से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये जो ट्रायंगल हमने लिया है ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है. तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. ये बेस को हमने b लिया है और हाइट को h लिया है. तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ b मल्टीप्लाई विद h. और इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये जो साइड है इसकी लेंथ a है, ये b है और ये साइड c है. तो सारी साइड्स का क्या कर देंगे, सम. सो a प्लस b प्लस c, ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये फिगर हमारे पास कौन सा है, ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम में ये जो साइड है A है और ये साइड B है, ये दोनों पैरेलल साइड है और ये दो जो साइड है ये नॉन पैरेलल है. और ये क्या है, इसकी हाइट. तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स,
half of multiply with h means height multiply with a प्लस बी मीन्स जो पैरेलल साइड है उनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. सो 1/2 ऑफ h मल्टीप्लाई विद a प्लस बी दैट इज एरिया ऑफ ट्रिपीजियम. और इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये साइड a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो सारी साइड्स का सम कर देंगे a प्लस b प्लस c प्लस d. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, ये इसका बेस है और ये मान लिया हमने ये जो साइड है ये b है और ये हाइट कितनी है h. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. सो ये बेस b है और ये हाइट h है. और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए ये सारी साइड a b c d हैं तो सारी साइड्स का क्या कर देंगे, सम. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल. तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है. इसका हाइपोटेन्यूज एक तो हमारा ये कौन सा है d, ये इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है h2 और ये परपेंडिकुलर डाला है h1. तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई विद d मीन्स जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज d मल्टीप्लाई विद h1 प्लस h2. ओके स्टूडेंट्स. और इसका भी पैरामीटर कैसे रहेगा, पैरामीटर के लिए सारी साइड्स का सम करेंगे, ABCD है तो सारी साइड्स को क्या करेंगे, ऐड. नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस. रोम्बस कौन सा फिगर होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्वाड्रिलेटरल या फिर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. मान लीजिए डायगोनल D1 है, ये D2 है, तो रोम्बस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाई विद D2. और इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए साइड है A B C D तो सारी साइड्स का क्या करेंगे, सम. नेक्स्ट फिगर इज सर्कल. सर्कल मीन्स ये राउंड फिगर जिसका सेंटर कितना है r और रेडियस कितनी है, जिसका सेंटर ये हमारे पास मान लीजिए O पॉइंट है और ये r इसकी क्या है, रेडियस. तो सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, पाई r स्क्वायर या फिर पाई मल्टीप्लाई विद r स्क्वायर का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, r को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, पाई मल्टीप्लाई विद r मल्टीप्लाई विद r. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे स्टूडेंट सर्कल के लिए हम पेरीमीटर का यूज नहीं करते, कौन से स्पेशल वर्ड का यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है, 2 पाई r या फिर 2 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद r. सो दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये जो हमने नया जो आपको साइन दिख रहा है दैट इज पाई. ये पाई क्या होता है, तो पाई किसके इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी सारी बाउंड्री की लेंथ. क्योंकि ये सर्कल में होती है, लाइन में होती, स्ट्रेट लाइन में होती तो हम क्या करते हैं, इसको स्केल की हेल्प से मेजर कर लेते. बट ये क्या है, राउंड फिगर है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्पेशल वर्ड हमने क्या यूज किया है, इसकी लेंथ के लिए, इसकी बाउंड्री की लेंथ के लिए, दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. और कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पाई r. और पाई किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, जब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मीन्स जो बाउंड्री की लेंथ है उसको जब डिवाइड करते हैं डायमीटर से. डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस का डबल. रेडियस को 2 टाइम कर दो मीन्स r, तो ये भी r बनेगी, रेडियस r प्लस r दैट इक्वल टू 2r. सो 2r इक्वल टू डायमीटर. सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को जब डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 2 पाई r. और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स r के. तो 2 से 2 कैंसिल आउट और r से r कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास पाई. सो पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर. और पाई की वैल्यू को हम कितना लेते हैं स्टूडेंट्स, 3.14 या फिर 22/7. अगर हमें जिस टाइप से क्वेश्चन में गिवन है वही हम लेंगे. 22/7 गिवन है कि पाई की वैल्यू को 22/7 यूज करो तो हम इसी को यूज करेंगे, अदरवाइज हम 3.14 को भी यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 11.1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a square and rectangular field with measurement are as given in the figure have the same perimeter. Which field has larger area? मीन्स हमें एक फिगर गिवन है, कौन सा है ये, कौन सा फिगर है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्क्वायर. ये स्क्वायर फिगर है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फिगर है. तो स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड की लेंथ कितनी गिवन है, 60 मीटर. और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हमें 80 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है.
तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स के यहाँ पे गिवन है कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। दोनों के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू को पुट करके हम इक्वल कर देंगे। तो बाद में जब इसका हमें ब्रेड्थ का पता चल जाएगा तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा आएगा, विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। हमने क्या लिया, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर को हमने ऐसे डिनोट किया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई विद साइड, जैसे कि हमने अभी फॉर्मूलाइज में भी डिस्कस किया था। तो 4 मल्टीप्लाई विद साइड की लेंथ कितनी गिवन है 60, सो 4 मल्टीप्लाई विद 60 दैट इक्वल टू 240 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 240 मीटर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लिया L है, ब्रेड्थ कितनी है B, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 80 मीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 टाइम्स L मीन्स 80 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास अननोन है, इसका हमें पता नहीं है, तो B को ब्रेड्थ को B ही रखेंगे हम। तो 2 टाइम्स 80 प्लस B। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या हैं इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स 80 प्लस B इक्वल टू 240। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल हैं। सो यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अननोन वेरिएबल कौन सा है, अननोन क्वांटिटी हमारे पास B है, यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मीन्स ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 को हम क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो 80 प्लस B, यहाँ क्या बचेगा 80 प्लस B इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 2। 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 0, 120। सो 80 प्लस B इक्वल टू 120। अब 80 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 80 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का साइन है। तो 80 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का साइन बनेगा। सो B इक्वल टू 120 माइनस 80, 128 माइनस 80 इक्वल टू 40। सो B इक्वल टू 40 मीटर। सो अब हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर था उसकी साइड कितनी है 60 मीटर और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर और ब्रेड्थ कितनी मिल गई हमारे पास 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इजीली इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, साइड कितनी गिवन है 60, सो 60 मल्टीप्लाई विद 60 इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर है, मीटर 2 टाइम मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 80 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 40 मीटर, 80 मल्टीप्लाई विद 40 इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, तो मीटर भी 2 टाइम है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। सो हम इजीली देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 3600 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 3200 मीटर। तो हमें क्या बताना था किसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया किसका ज्यादा है स्टूडेंट स्क्वायर का। सो आंसर क्या रहेगा, सो एरिया ऑफ फिगर ए इज ग्रेटर देन फिगर बी। फिगर ए किसके लिए था स्क्वायर के लिए और फिगर बी किसके लिए था रेक्टेंगल के लिए। सो फिगर ए का एरिया ज्यादा होगा फिगर बी से। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज Mrs. Kaushik has a square plot with the measurements as shown in figure। इस क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स। तो मिसेस कौशिक क्या करना चाहती है, एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन है, मीन्स स्क्वायर प्लॉट है जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर और ब्रेड्थ भी कितनी है 25 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट। ये उसका टोटल प्लॉट है, प्लॉट के बीच में वो घर बनाना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और घर के चारों तरफ एक गार्डन है, गार्डन को डेवलप करना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो गार्डन को डेवलप करने की कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹55। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोच सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्क्वायर शेप का एक गार्डन गिवन है जिसकी लेंथ है 25 मीटर। उसके अंदर एक घर बनाना है और उस घर के चारों तरफ एक गार्डन को डेवलप किया गया है। गार्डन की ये जो साइड है ये 20 मीटर है और ये जो साइड है ये हमें 15 मीटर गिवन है, और ये भी साइड कितनी आएगी 20 इसके पैरेलल है, और ये साइड कितनी आएगी 15। तो ये हाउस की मेजरमेंट रहेगी। तो हमें क्या बताना है, जो बीच का हाउस जो गार्डन बचेगा उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर एरिया ऑफ हाउस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ गार्डन निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹55। तो जितना एरिया आएगा उससे हम 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, गार्डन को डेवलप करने की पूरी कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टोटल बाहर की बाउंड्री दिख रही है ये हमारे पास प्लॉट है, और जो अंदर येलो कलर में दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, हाउस। तो गार्डन के जो टोटल प्लॉट का एरिया है उसमें से हाउस के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो ऑरेंज कलर है दैट इज फॉर गार्डन, तो हमारे पास गार्डन का एरिया निकल जाएगा। तो गार्डन का एरिया हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हाउस का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितनी गिवन है, 25 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कैसे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, साइड कितने है 25 मीटर। सो 25 मल्टीप्लाई विद 25 इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस के लिए लेंथ ऑफ हाउस कितनी गिवन है, 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 15 मीटर। सो लेंथ ऑफ हाउस 20 मीटर, ब्रेथ इज 15 मीटर। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 20 मल्टीप्लाई विद 15 दैट इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 625 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ हाउस कितना है 300 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ प्लॉट मीन्स जो ऑरेंज गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, मीन्स 625 माइनस 300 इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, जो ऑरेंज कलर में हमें दिख रहा है एरिया ऑफ गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, ₹55। टोटल एरिया कितना हमारे पास 325। सो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन 325 स्क्वायर मीटर। 325 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 325 से, दैट इक्वल टू 17,875 रुपीज। सो cost of developing garden is 17,875 rupees. So this is our answer. Okay students, now question number 3 is the shape of garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in diagram. Find the area and perimeter of garden. Length of rectangle is 20 minus this meter. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये एक गार्डन गिवन है जो मिडल बीच में से किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का, और साइड में से किस शेप का है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल की शेप का है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, इस गार्डन का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, 20। टोटल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की टोटल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और ब्रेड्थ कितनी गिवन है, 7 मीटर।
सो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ गिवन है, बट हमें रेक्टेंगल की लेंथ का नहीं पता कि अंदर की लेंथ कितनी आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हमारे पास टोटल लेंथ 7 है। तो जब भी सर्कल बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, सेंटर मिडल पॉइंट लेते हैं। तो मिडल पॉइंट जब भी लेंगे तो मिडल पॉइंट से क्या होता है, हमारा रेडियस कंस्ट्रक्ट होती है। तो मिडल पॉइंट जब बनेगा तो टोटल लेंथ कितनी है, 7 मीटर। तो मिडल हाफ करेंगे इसका, तो हाफ लेंथ कितनी बनेगी, 3.5 मीन्स 7/2। 7/2 इक्वल टू 3.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो लेंथ है ये भी क्या होती है, रेडियस, ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है। मीन्स ये जो लेंथ है हमारे पास कितनी है, 3.5 मीटर। और इधर इसी टाइप से लेफ्ट साइड में ये भी लेंथ कितनी बनेगी, ये जो रेडियस बनेगी सेमी सर्कल की, दैट इज 3.5 मीटर। तो टोटल लेंथ 20 मीटर है। 3.5 यहाँ से, 3.5 यहाँ से, तो बीच की कितनी लेंथ बचेगी हमारे, मीन्स लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल कितनी बचेगी, 20 में से किसको माइनस करेंगे, 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 7। सो 20 माइनस 7 इक्वल टू 14। सो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी बनेगी हमारे पास, 14, सॉरी स्टूडेंट्स 7। 20 माइनस 7 इक्वल टू, so 3.5 plus 3.5, 3.5 plus 3.5 equal to 7, total length 20 है। so 20 minus 7 equal to 13। so 13 मीटर क्या बनेगी हमारे पास गार्डन की लेंथ। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इसका जो कंप्लीट जो गार्डन है इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ ऑफ गार्डन कितनी गिवन थी, 25 मीटर। और ये हमारे पास 3.5 मीटर है, ये भी यहाँ से 3.5 मीटर है। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसकी लेंथ कितनी निकली हमारे पास, 13 मीटर। देखिए कैसे निकली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, क्योंकि जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस 3.5 यहाँ से बनेगी और 3.5 यहाँ से। तो 3.5 प्लस 3.5 को टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ निकल जाएगी, दैट इक्वल टू 13 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितनी बन गई, 13 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 7 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 13 मल्टीप्लाई विथ 7 इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गार्डन है इसका एरिया निकाल रहे हैं। एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा और सर्कल्स, ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनका एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। सो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 91 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, ये जो सर्कुलर एंड है ये भी हाफ सर्कल है और ये भी हाफ सर्कल है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बट ये हाफ सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का हाफ। बट ये 2 टाइम है, 2 टाइम हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल ये, हाफ सर्कल ये, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कैसे देख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है तो एरिया क्या का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट ये हाफ सर्कल यहाँ है और हाफ सर्कल यहाँ है, तो कितने टाइम है हाफ सर्कल, 2 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना, पाई आर स्क्वायर। सो दोनों जो हाफ सर्कल हैं उनका टोटल एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, मीन्स फुल सर्कल के इक्वल हो जाएगा। पाई किसके इक्वल लेंगे, 22/7। रेडियस कितनी है, 7/2, क्योंकि टोटल 7 लेंथ है, सो 7 का हाफ लेंगे, 7/2 लिखो या फिर 3.5। 7/2, 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 3.5, तो दोनों ही इक्वल है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं, 7/2 क्यों किया, क्योंकि जो रेडियस होती है वो मिडल में होती है, हाफ में ही होती है। सो टोटल लेंथ 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा, हाफ। सो 7/2 मल्टीप्लाई विथ 7/2, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 1 1 2 1 1, सो 11 7 77 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 91 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ दीज 2 सेमी सर्कल, इन 2 सेमी सर्कल का एरिया कितना है, 38.5 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, इन दोनों जो सेमी सर्कल है इनका एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो क्या करेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 91 प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स कितना है, 38.5।
सो दैट इक्वल टू 129.5 मीटर स्क्वायर। सो ये जो टोटल गार्डन था इसका एरिया कितना निकला 129.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर के लिए भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल अलग से निकालेंगे और सेमी सर्कल का अलग से निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 13 प्लस लेंथ कितनी है यहाँ पे 13 और ब्रेड्थ कितनी है 7। सो 13 प्लस 7 इक्वल टू 20, 20 2 जा 40। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 40 मीटर। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ दीज 2 सेमी सर्कल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमने साइड है इसकी लेंथ को इंक्लूड किया है पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल में। बट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में तो सिर्फ बाउंड्रीज को ही काउंट करते हैं, अंदर जो भी लाइन सेगमेंट होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे होता है स्टूडेंट्स, एक बार फिगर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, ये जो गार्डन है इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमने पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल तो निकाल लिया, बट हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ये जो सेमी सर्कल है इनका भी हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर नहीं होता, क्या होता है स्टूडेंट्स, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है 2 पाई r, बट ये तो हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल के लिए क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट कितने टाइम है, ये 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल सरकमफ्रेंस मीन्स दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ किसके इक्वल आएगी हमारे पास 2 पाई r के इक्वल आएगी। मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू कितने लेंगे 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7/2। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू 22। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या निकली हमारी, ये जो सेमी सर्कल हैं इनकी बाउंड्री की लेंथ निकल गई कितनी 22। बट स्टूडेंट जब हम पेरीमीटर निकालते हैं हमने क्या किया है, रेक्टेंगल में इस लेंथ को और इस लेंथ को भी इंक्लूड किया है। बट जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं अंदर की लेंथ को इंक्लूड नहीं करते हैं, ओनली बाउंड्री को ही इंक्लूड करते हैं। तो ये जो लेंथ थी कितनी थी 7 मीटर और ये लेंथ भी कितनी है स्टूडेंट्स 7 मीटर। सो 7 + 7 टोटल कितना 14। 14 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से। सो 22 - 14 दैट इक्वल टू 7। मीन्स जो पेरीमीटर हमारे पास अब निकला यहाँ पे इन बाउंड्रीज को छोड़ के, इन लाइन सेगमेंट को छोड़ के कितना मिला हमारे पास 7। ओके स्टूडेंट, 7 यहाँ से, और एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड, यहाँ से 22 - 14 इक्वल टू 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, 8 को और एरिया ऑफ जो हमारे पास रेक्टेंगल निकला था दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला था 40 मीटर और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल दैट इज 8। सो 40 + 8 इक्वल टू 48 मीटर। सो टोटल पेरीमीटर ऑफ दैट गार्डन कितना निकला स्टूडेंट्स 48 मीटर, और एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। सो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज a flowering tile has the shape of parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover the floor of area 1080 meters square? If required, you can split the tile in whatever way you want to fill up the corners. तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर कितना गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस एरिया के अंदर टाइल को जो फ्लावरिंग टाइल है उनसे कवर करना है। जो टाइल है वो किस शेप की है, पैरेललोग्राम शेप की, जिसका बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस जो मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट की जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इस जो एरिया की जो इस शेप की टाइल है जो कि पैरेललोग्राम शेप की है, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, जस्ट एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे और एरिया ऑफ फ्लोर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल से, देन हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगी। बट हमें डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें ये भी देखना है जो टाइल है उसकी मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, बट एरिया ऑफ फ्लोर हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हम इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम डिवाइड करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल, बेस कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकालेंगे, जब पैरेललोग्राम शेप होती है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ये टाइल है, बेस कितना है 24 मीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो जो पैरेललोग्राम शेप है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, मीन्स 24 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर कितना गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मीटर स्क्वायर 2 टाइम है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो 100 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर इक्वल टू मीटर मल्टीप्लाई विद मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इस मीटर में भी 100 सेंटीमीटर। सो 100 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1080 से, तो हमारे पास क्या बनेगा 1,08,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ टाइल हमें जरूरत पड़ेगी इस एरिया को कवर करने के लिए, क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल से। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमें ये गिवन है, एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 240, तो 240 से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे और कट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा 45,000। सो 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। फ्लोर को कंप्लीट कवर करने के लिए हमें 45,000 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेंटीमीटर में होती तो हम डायरेक्टली डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of circle can be obtained by using expression c equal to 2 pi r, where r is radius of the circle. क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक एंट होती है और फ्लोर पे कुछ पीसीज ऑफ फूड गिरे हुए हैं, तो उन फूड को उसे लेने के लिए इस टाइप से उसको पाथ को कवर करना पड़ता है, इस टाइप से डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट में ये सेमी सर्कल, तो इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सेकंड में इसको इस टाइप से ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और थर्ड के लिए इस टाइप से उसको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, जो हमें ए बी सी तीनों फिगर गिवन है, इनमें से उसका कौन सा पाथ लॉन्गर होगा, लॉन्गर राउंड मीन्स सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उसको एंट को इन तीनों फिगर में से कौन सा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें यही बोला गया है कि फॉर विच फूड वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, किस फूड पीस के लिए जो है एंट को लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, सबसे लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए फिगर को देखते हैं। ए फिगर हमें सेमी सर्कल शेप का गिवन है, जिसमें ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 2.8 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल जो है ये क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, इसका डायमीटर होती है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होता है। सो 2.8 का जब हाफ करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट इज रेडियस। तो इसी टाइप से सर्कल के कहीं भी पॉइंट लेंगे, उसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो वो सारी क्या बनेंगे हमारे पास, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस निकालेंगे हम। रेडियस क्यों निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इस फिगर का क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। बट ये जो डिस्टेंस है
ये क्या होता है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बट ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हमें क्या लेना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है, मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 2.8 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 1.4 सेंटीमीटर क्या आ गए हमारे पास रेडियस। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कल हाफ है तो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उसका क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड। सो टोटल सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू πr। और पाई को हम किसके इक्वल लेंगे 22/7 के, मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस किसके इक्वल है जो हमने अभी निकाली 1.4, तो 1.4 और 7 को यहाँ से कट करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 डेसिमल है तो डेसिमल, 7 2 ज़ा, सो 22 2 ज़ा 44, सो 4.4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई सेमी सर्कल की जो है सरकमफ्रेंस, ये जो डिस्टेंस है ये। बट टोटल जो डिस्टेंस कितना बनेगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, मीन्स सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस 2.8 मीटर। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस कितने निकले हमारे पास 4.4 प्लस 2.8, ये हमारे पास गिवन है। सो 4.4 प्लस 2.8 इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो जो एंट है उसको फूड ऑफ जो टुकड़ा है फूड का, उसके लिए 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसी टाइप से सेकंड फिगर को देखते हैं, बी फिगर। इसमें क्या है, एंड को ये वाली लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ इस टाइप से डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इस टाइप से, इस टाइप से, और ये टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2.8 है तो ये भी 2.8 आएगा, तो 2.8 का जब हाफ करेंगे तो दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सो 2.8 का हाफ करेंगे जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया, कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर। सो ये क्या बनेगी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसके भी हम सेमी सर्कल का क्या करेंगे, पेरीमीटर दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को भी ऐड करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है हमें कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी हमें कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 1.4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकलेगी, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में निकाला πr, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस 1.4 दैट इक्वल टू 4.4। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस सरकमफ्रेंस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मीन्स 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 4.4, तो सबको ऐड करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर इस शेप में एंड को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा 10.2 सेंटीमीटर। अब लास्ट शेप को देखते हैं, दैट इज सी शेप में जो है हमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर में भी हमें ये जो डिस्टेंस है ये कितना गिवन है स्टूडेंट्स 2.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 का जब हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, और ये जो साइड है ये कितने गिवन है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसको ऐड करेंगे और सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 1.4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे πr, जैसे हमने ऊपर के दोनों पार्ट में निकाला था, कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड कितना आएगा 2 + 2 प्लस सरकमफ्रेंस, मीन्स 2 + 2 + 4.4 दैट इक्वल टू 8.4। तो स्टूडेंट्स ए पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया था 7.2 सेंटीमीटर का, बी पार्ट में 10.2 सेंटीमीटर का, और सी पार्ट में 8.4 सेंटीमीटर का। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस पाथ में उसको कवर करना पड़ेगा। हैंस फॉर फिगर बी में उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ पे 7.2 है और यहाँ 8.4 है, 10.2 इन दोनों से ज़्यादा है। सो आंसर हमारा रहेगा 10.2। सो फिगर बी फूड पीस द एंट वुड हैव टेक अ लॉन्गर राउंड, तो यहाँ जो फूड का पीस होगा उसके लिए एंट को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो यही हमारा आंसर रहेगा।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ हमारे बेसिक्स भी क्लियर होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।